मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नाम तैमूर भाई ने लगाया था हद। एक राज जो सब कुछ बदल कर रख देगा जब लैला अहद को सब कुछ सच सच बता देगी कि उस दिन ईमान का कसूर कोई भी नहीं था। वो तो बेचारी बेगुनाह थी, उसका बस यही गुनाह था कि उसने तैमूर भाई की बात मानने से इनकार कर दिया और फिर तैमूर भाई ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। और जब अहद को इस सारी सच्चाई का पता चलेगा तो वो कोई परवाह नहीं करेगा और जिस जगह पर ईमान और बिलाल की शादी हो रही होगी वो वहाँ पर चला जाएगा और फिर हाथ जोड़कर रो रो कर माफ़िया मांगने लग जाएगा कि प्लीज़ ईमान मत करो ये शादी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही गया, वक्त गुजर गया है और ईमान भी यही कहेगी कि अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ लैला भी जो कि तैमूर से मोहब्बत करने लग गई है और उसको जब इस बात का पता चलेगा कि तैमूर दूसरी शादी करने जा रहा है तो वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा रोएगी। कहते हैं अगर दूसरी शादी कर रहा है तो वो मुझसे क्यों नहीं कर सकता और वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी तैमूर से कर देगी, लेकिन तैमूर उसे साफ इनकार कर देगा। और अब तो तैमूर बिलाल को मारने की भी पूरी प्लानिंग कर रहा है। उसने तो अपने दोस्त से पॉइजन भी मंगवा लिया है जिसका पता तैमूर के माँ बाप को लग जाएगा। और फिर शादी से पहले तैमूर की माँ को जब ये पता चलेगा कि तैमूर बिलाल को मारने की प्लानिंग कर रहा है तो वो ईमान के पास जाएगी और उसके आगे हाथ जोड़कर रोएगी, उससे माफ़ी माँगेगी कि ईमान तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बिलाल को कत्ल करके जेल की सलाखों के पीछे जाए। तो ईमान कहेगी कि ये बात आपको अपने बेटे को समझानी चाहिए। आपको अपने बेटे को पहले ही लगाम डालकर रखनी चाहिए थी, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो तैमूर की माँ भी कहेगी कि अगर ऐसा होता तो मैं कब की लगाम डाल चुकी होती, लेकिन सारे घर वाले आहत को वहाँ से भेज देंगे। जब आहत वहाँ रो रो कर ईमान से कहेगा कि मुझसे शादी कर लो और जब आहत ईमान से कहेगा कि तुम ये शादी मत करो, फिर जब ईमान और बिलाल का निकाह पढ़ हो जाएगा और जब खाने की टेबल पर सब खाना रख देंगे तो तैमूर ने प्लानिंग की होगी पूरी और फिर वो किसी वेटर से कह के तैमूर के खाने में पॉइजन डाल देगा और जैसे ही तैमूर खाना खाएगा तो वहाँ पर उसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ जाएगी और फिर सारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन तैमूर की माँ को फ़ौरन शक हो जाएगा कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो कि तैमूर ने की है। और फिर जब तैमूर को हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे बिलाल को, तो वहाँ पर डॉक्टर कहेगा कि इसके खाने में जहर मिलाया गया है और फिर उसका स्टमक वॉश कर दिया जाएगा और फिर ईमान को भी पूरा शक हो जाएगा और ईमान वहीं पर पुलिस को कंप्लेन कर देगी कि मेरे शोहर को मारने वाला है, मेरा शोहर का कातिल सिर्फ और सिर्फ ये इंसान है। तो नाजरीन अब देखना ये है कि क्या बिलाल की जान खतरे से बाहर हो जाएगी या फिर तैमूर जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। आगे ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट वाला होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा।